गार्लिक यानी लहसुन उन चंद नेचुरल एंटीबायोटिक्स में से है जिसके ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि लहसुन को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम ना सिर्फ बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। लहसुन के बहुत सारे गोल्डन इफेक्ट्स हैं जिसको जानने के बाद हर कोई इसको हासिल करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लहसुन के सही इस्तेमाल का पता हो, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस तरह की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए या नहीं। गार्लिक की ख़ास बात यह है कि ये कुछ स्पेशल टाइप के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है जिससे बहुत सारे इन्फेक्शंस में फ़ायदा लिया जा सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर फंगल इन्फेक्शंस। ये एक प्रूवन रियलिटी है कि इसके अलावा कोई भी दूसरा फूड आइटम नहीं जो इस तरह के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रखता हो जो इन तीनों तरह के इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ सके। मेजॉरिटी केसेस में इस तरह के प्रोडक्ट्स या तो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होते हैं या फंगल के या फिर वायरल इन्फेक्शंस के। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट सेम टाइम पर इन तीनों तरह के माइक्रोब्स के खिलाफ यूज़फुल नहीं, लेकिन लहसुन है, और वो भी पूरे स्ट्रेंथ और एफिकेसी के साथ। अब आपको बताते हैं कि लहसुन किस तरह खाना चाहिए। गार्लिक में एलसिन पाया जाता है जो कि इसके टेस्ट और स्मेल का कारण बनता है। एलसिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर मौजूद होता है जिसके ह्यूमन बॉडी पर बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। रिसर्च बताती है कि लहसुन को पकाने से ना सिर्फ इसमें मौजूद एलसिन कंपाउंड्स की मात्रा कम हो जाती है बल्कि इसके साथ साथ दूसरे बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, जिस कारण लहसुन खाने का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको लहसुन खाने के दो ऐसे तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप लहसुन में मौजूद डिफरेंट कंपाउंड से पूरी तरह फ़ायदा उठा सकें। पहला तरीका, लहसुन को स्वालो करना यानी निगलना। इस मेथड को यूज़ करने का सही तरीका यह है कि आप एक पूरी फली खाने से तकरीबन हाफ एन आवर एम्प्टी स्टमक स्वालो करें ताकि लहसुन आपके स्टमक को नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह एक पूरी फली निगलना उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको एसिडिटी है या फिर स्टमक अल्सर है, क्योंकि इस तरह एक पूरी फली निगलने से इसकी डाइजेशन स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन्स में होती है और इंटेस्टाइन का मीडिया ज़्यादा अल्कलाइन होता है, तो लहसुन पूरी तरीके से उधर डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें मौजूद एक्टिव सब्सटेंसेस डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्पेशली एलसिन, और यहाँ से शुरू हो जाता है लहसुन का असल काम। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ये एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल की तरह काम करता है। इसके अलावा लहसुन के एंटीवर्म्स प्रॉपर्टी भी है। इसमें मौजूद एलसिन हर एज के लोगों में इंटेस्टाइन के उन इन्फेक्शंस में जो कि वर्म्स के कारण होते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है। रिसर्च बताती है कि गार्लिक में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है और इसलिए ये ह्यूमन बॉडी में मौजूद एक हार्मोन कार्टिसोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। एलसिन ह्यूमन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। दूसरा तरीका, लहसुन को चबाकर या पीस कर खाना। क्या होता है जब आप लहसुन को पीस कर खाते हैं? लहसुन को इस तरह पीस कर खाने के बाद जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो है मुंह से बैड स्मेल का आना, क्योंकि एलसिन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाती है जिसके कारण मुंह से एक अजीब तरह का स्मेल आना शुरू हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये फिर भी पके हुए लहसुन को खाने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लहसुन को इस तरह खाने से भी स्टमक में एक ख़ास तरह के सल्फर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा यह बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में हेल्पफुल है। इसलिए लहसुन से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि लहसुन को किस तरह खाना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर हम लहसुन की एक पूरी फली पूरी तरह निगल लेते हैं तो हम इसके वो फ़ायदे हासिल नहीं कर पाते जो इसके हार्ट, आर्टरीज या फिर पेट्स को कम करने के हैं। लेकिन हमने ये भी बताया कि लहसुन की एक फली निगलने से हम इसके और दूसरे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर लेते हैं, जैसे कि एंटी एम्प्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट
या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के हैं। और जब हम लहसुन को कूट कर या फिर बारीक पीस कर खाते हैं तो ये स्टमक में बहुत सारे सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स रिलीज करती है, जो कि हार्ट और सर्कुलेशन को एक्टिव रखने में हेल्प देती है। ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है। लहसुन पेट्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए पिसे हुए गार्लिक को पेट्स स्पेशलिस्ट कहा जाता है, स्पेशली वो पेट्स जो कि लिवर पर होते हैं। इसलिए हमेशा इन दोनों मेथड्स को अल्टरनेटली यूज़ किया करें। फॉर एग्जांपल, सुबह के टाइम एम्प्टी स्टमक लहसुन की एक बली निगलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम स्टमक बिल्कुल खाली होता है, इसलिए एसिडिटी के चांसेस भी कम होते हैं। और लंच के टाइम लहसुन को कूट कर खाना चाहिए। और ये बात भी जाहिर है कि इसके साथ अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है या फिर आपको अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।